नेक्स्ट लिखो सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे अपन रो में जब n एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो अपन को कितना नंबर ऑफ एज होते हैं, मतलब n फैक्टोरियल। जब हम सर्कल में उन्हीं लोगों को अरेंज करेंगे, जैसे सर्कल है, सर्कल में हमने दो एलिमेंट्स अरेंज करेंगे। अगर रो में अरेंज करेंगे तो ए बी और बी ए, दो पेज, दो तरीके से आप ए और बी को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सर्कल में जब आप करोगे तो ए बी ऐसे कहो या फिर ऐसे कहो, बात है क्योंकि इसी सर्कल को घुमाओगे ऐसे तो ये बन जाएगा। बात क्लियर कि नहीं है? तो इसके दोनों अरेंजमेंट इसमें एक ही हैं। कहने का मतलब लाइन में दो, इसमें एक, तीन इसमें जो आएंगे, तीन इसमें जो आएंगे, छह, तीन अगर एलिमेंट्स लिए तो तीन फैक्टोरियल। इसके जब हम देखेंगे तीन एलिमेंट्स को जब अरेंज करेंगे, इसमें ए बी सी को ऐसे अरेंज करोगे ना, ए बी सी, तो इसको घुमाते जाओ तीन बार, तो इसको यूं घुमाओगे तो ये क्या जाएगा, सी ए बी, फिर घुमाओगे तो क्या जाएगा, बी सी ए। ये तीनों एक ही है। तो तीन ये और थोड़ा सा चेंज कर दें कि ए बी सी जो लिखा है इसकी जगह ये लिखो, सी यहाँ तो बी यहाँ, यानी ए बी सी इधर से, पहले क्लॉकवाइज था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो दोनों अरेंजमेंट हैं ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम है, ठीक है। ये और ये, इसको तीन बार ऐसे घुमा दो, कहने का मतलब तीन अरेंजमेंट ये, तीन ये, दोनों एक ही है, ये एक ही है, एक अरेंजमेंट बनेगा टोटल, ये एक ही है, एक अरेंजमेंट, एक और एक दो, यानी सर्कल में सिर्फ दो ही अरेंजमेंट हुए। जबकि अगर हम लाइन में अरेंज करते तो तीन फैक्टोरियल कितना आता, 6 आता। समझ में आई कि नहीं बात? ये तो ऐसे समझो, n अगर लोग हैं उनको आप रो में बैठा हुए तो n फैक्टोरियल, हर n अरेंजमेंट का सर्कल में एक ही अरेंजमेंट होता है, तो इसका मतलब टोटल अरेंजमेंट होते हैं n फैक्टोरियल, उनको n से डिवाइड कर देंगे तो सर्कुलर में टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगे n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी तो अपन को यही याद रखना है कि देखो द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ, देखो द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एंड different things taken, the number of circular permutation of and different things taken all at a time, is कितना आ जाएगा, n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे जो है हम यहाँ लिख देंगे here clockwise and anti-clockwise, here clockwise and anti-clockwise, clockwise and anti-clockwise arrangements are different। यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को डिफरेंट माना है, तब ये n - 1 फैक्टोरियल हुए। अगर मान लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हुए, उनको हम सेम अज्यूम करेंगे तो n - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये कहानी है, इफ in above clockwise and anti-clockwise, clockwise and anti-clockwise arrangements are, if in above clockwise and anti-clockwise arrangements are same, then number of circular permutations, the number of circular
then number of circular permutations equals to n minus 1 factorial divided by 2। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है, क्लियर? तो ये कहानी है अपनी कि अब बात है सर ये सर्कुलर अरेंजमेंट और मतलब सर्कुलर मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो अरेंजमेंट्स हैं इनमें कैसे पता किया जाए कि डिफरेंस है कि नहीं। तो देखो ऐसा है, जैसे मान लो एक ये हमने ये वायर लिया, ठीक है, ये हमने बनाया एक ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब देखो मैं अगर इसमें देखूं तो मैं कहूंगा कि मैं इस पॉइंट से अगर मैं इधर मूव करूं, ऐसे इस पॉइंट से अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज। आप लोगों को कैसा दिख रहा है बताओ? आपको कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या दिख रहा है बताओ? अगर आप यहाँ बैठे होते तो मुझे, जैसे मैं इधर से ऐसे देख रहा हूँ क्लॉकवाइज और ये ऐसे रहेगा, मैं खुद अगर उधर जाऊंगा उधर से देखूंगा तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। लेकिन क्या वायर बदल गया? नहीं, वही है। यानी ये इसका, इस पे अगर मान लो मैं अरेंज करता हूँ 5 लोगों को, तो जैसे मुझे इधर से दिखेंगे वैसे उधर से दिखेंगे। तो ये दोनों इधर से क्लॉकवाइज उधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों ही एक ही हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि ये दोनों अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट हो गया तो 2 से डिवाइड कर देते हैं टोटल अरेंजमेंट्स को। तो ये जो आए थे टोटल n-1 फैक्टोरियल, उनको हाफ कर दिया, उनका हाफ कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात है कि सर कहाँ होगा ऐसा केस? ऐसा केस कौन सा होगा? तो ऐसा जिन केसेस में आप इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकें, जैसे एक माला ली आपने, गार्लैंड, नेकलेस, ठीक है, ऐसे केसेस में आप होगा, ठीक है। अब से लोग अगर 10 लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो उनको अरेंज करना है, सीट्स हैं 10, तो उनके तरीके कितने हुए? 10-1 फैक्टोरियल। लेकिन अब कहोगे सर हाफ क्यों नहीं किया, मतलब 10-1 फैक्टोरियल यानी दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यों नहीं किया? तो हमने मतलब समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि 10-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यों नहीं किया हमने, ठीक है। तो क्यों नहीं किया? ठीक है, इसलिए नहीं किया, देखो बात ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिस अपॉन 2 क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आप डाइनिंग टेबल पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप ऐसे नहीं देख सकते। आया समझ में? लोगों को थोड़ी खड़ा करोगे, पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए जहाँ आप ऐसे करके देख सकते हैं क्लॉकवाइज उधर से एंटी क्लॉकवाइज, वहां पर आप दूसरे डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? ये है, इसके क्वेश्चंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इन हाउ मेनी, इसमें एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में गार्लैंड, नेकलेस, एटसेट्रा, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 10 beads of different colors form a necklace? ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो बात क्या है, बात ये है, in how many ways can 10 beads of different colors form a necklace? नेकलेस बनाना है 10 बीड्स से डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। तो बात क्या है, बात ये है कि नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, 9 10 माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, समझ में आएगा? क्योंकि अभी मैंने कहा ही था कि जब नेकलेस की बात आएगा तो हमें ये काम करना है। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का बताओ। ठीक, नेक्स्ट देखो, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ arrangements of 10 persons. Find number of ways of arrangement of 10 persons. 10 persons. ठीक है, in a circle. Find number of ways of arrangement of 10 persons in a circular arrangement. सर्कुलर अरेंजमेंट में इनको अरेंज करना है। हाँ जी, तो आसान है, 10 लोगों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना है, मान लो, तो कितने तरीके हैं, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, आसान है। तो क्या करोगे, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 9। कोई डाउट है तो बताते चलना साथ के साथ में। ये क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया एक प्रकार से। अब थोड़ा सा सोचने वाला है एक, तो वो लिखो आप, in how many in how many different ways, in how many different ways can 5 boys and 5 girls form a circle such that the boys and girls are alternate। ठीक है, ये लिख लो आप, पहले नहीं लिखा है तो स्क्वायर क्वेश्चन लिख लो, ट्राई करो, फटाफट सोचो।
हाँ आया किसी का? हाँ जी, तो बात क्या है, 10 लोग हैं टोटल, जिसमें 5 बॉयज 5 गर्ल्स हैं, उनको इस सर्कल में बिठाना है। सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा कि बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय गर्ल। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? 5 बॉयज 5 गर्ल्स, तो ये तो देखा जाए तो ऐसा हुआ कि 5 मतलब 5 बॉयज को अगर हम पहले बैठाते हैं उनके बीच में, देखो लाइन में क्या होता था, एक गैप ज्यादा होता। 5 बॉयज को बैठाया, 6 गैप बन गए। यहाँ पे जितने लोग हैं उतने ही गैप बनेंगे सर्कल में। क्यों? क्योंकि जब मैं ऐसे खड़ा तो इधर एक गैप बन गया, एक इधर गैप बन गया, लेकिन सर्कल में अगर हो जाऊंगा तो ये एक ही गैप, क्योंकि मेरे बीच में कोई आएगा नहीं। ये देखो एक ही गैप रहा है, एक गैप लेफ्ट राइट ऐसे मिल जाती है तो सर्कल बन गया, एक ही गैप, एक गैप कम हो जाता है। कहने का मतलब अगर लाइन में हम 10 लोगों को बिठाएंगे तो 11 गैप बनेंगे, और सर्कल में बिठाएंगे 10 को तो 10 गैप ही बनेंगे। किसमें? सर्कल में। क्लियर है कि नहीं है? तो लाइन में इतना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करें, फिर एक काम करते हैं, बॉयज को बिठा दो। पहले क्या करते हैं, बॉयज को बिठा दो। तो बॉयज को बिठाने के कितने तरीके? 5 - 1 फैक्टोरियल। ये हमने क्या किया, बॉयज को बिठा दिया। अब क्या हुआ, जैसे बॉयज बैठ गए, अब पहले क्या था, पहले पोजीशन फिक्स नहीं थी। अब सर्कल में अभी कोई किसी की कोई पोजीशन नहीं, यानी अगर ये यहाँ बैठा है तो ए का लेफ्ट राइट, अब ये बैठ गया, अब लेफ्ट राइट कुछ बना, पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या करें? तो बात इतनी सी है कि हमने पहले 5 पेट्रोल से बैठा दिए बॉयज, बॉयज बैठ गए। अब उनके बीच में 5 गैप बने, 5 गर्ल्स को अब उन गैप्स में अरेंज कर। तो अब नॉर्मल जैसे सर्कल लाइन में जो अपन करते थे बिल्कुल वैसे ही होगा। तो 5 गर्ल्स को इन 5 प्लेसेस पे अरेंज करोगे तो कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। बात आएगी नहीं इसमें? क्लियर है कि नहीं है? ये जो 5 गर्ल्स हैं हमारी, उनको इन 5 गैप में अरेंज करोगे तो कितने तरीके? 5 फैक्टोरियल। तो ये हमने पहले क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स। इसके बाद सॉरी बॉयज, बॉयज कर लो गर्ल्स कर लो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बॉयज कहा था तो अब यहाँ पे बॉयज लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स, तो कहने का मतलब करेंगे क्या, गैप सेलेक्ट करेंगे पहले 5C5 गैप सिलेक्शन, 5 गैप बनेंगे, गैप सिलेक्शन। इसको यहाँ पे आप मिटा दो। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 गैप बने, 5 के 5 सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि अगर 4 गर्ल्स होती तो फिर 4 ही गैप काम में आते तो 5C4 होता। हालांकि उस केस में बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट नहीं हो पाता। कुछ और क्वेश्चन बनता है कि बॉयज गर्ल्स आर सेपरेटेड, तो बॉयज को बैठा दिया, गैप मेथड लगा दिया। अब यहाँ पर बचे हुए सर सर इस बार वो n-1/2 वाला फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये लोग हैं, लोगों को जब बैठाओगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे लोग मान लो सर्कल में बैठे, लोगों को ऐसे उठा के देख सकते हैं, ऐसे लोग ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा एकदम फ्लैट, तब जाके आप देख पाओगे पीछे से किसी के पैर करके दर्द होगा। समझ लो ना? तो ये बॉयज गर्ल्स आदमियों के केस में पॉसिबल नहीं है। माला देख सकते हैं, पर गार्लैंड की माला है, हारों की माला ऐसे, उधर से कोई देखेगा इधर से देखेगा, तो मैं इधर से माला फिक्स मैंने पकड़ रखी है, मैं इधर से देख रहा हूँ क्लॉकवाइज, आप मैं ऐसे घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे देखोगे कि आप सर घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप देख लो अभी मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, आपको ऐसे दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना? ठीक है, तो वहां पर सेम हो जाते हैं तब आप करते हैं। ठीक है,
तो ये आपका जो अरेंजमेंट आया वो किसका है? गर्ल्स का। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ग्रुप्स। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आपका हुआ 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। कोई दिक्कत है अभी तक तो बताओ। ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट देखो डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सर्कुलर हो गया, इससे पहले चलो इससे पहले हम कर लेते ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स को कैसे फॉर्म करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में बात इतनी सी है कि जैसे मान लो हमारे पास, लिखो आप लिखो, the number of ways, the number of ways in which n plus n different। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अब कोई सुधार? आवाज रुक रुक के अब तो वीडियो ही रुक गई। वीडियो रुक गई? सबको ऐसे दिख रहा है क्या? प्रिंसेस आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? अब समझ, अब ठीक है कि नहीं है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। The number of ways in which n plus n different objects can be divided, can be, साथ में साथ मिलकर चलना, can be divided into two groups of n and n ऑब्जेक्ट्स। दो ग्रुप बनाने हैं, एक में n और एक में n, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ n and n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका तरीका है, देखो कैसे समझो। 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको मुझे दो ग्रुप में तोड़ना है। एक ग्रुप में 2 पर्सन्स हैं, एक में 8 हैं। तो मैं क्या करूं? देखो मान लो वहां 10 लोग हैं, मैंने कहा उनमें से कोई भी 2 लोगों को सिलेक्ट किया, 10 में से कोई भी 2 लोगों को सिलेक्ट किया, स्टेज पे खड़ा कर दिया। 2 लोग यहाँ खड़े हैं, बच्चे वहां कितने खड़े हैं बताओ? 8 खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? तो देखा जाए तो ये हुआ क्या, 10 में से मैंने 2 ही लोग सिलेक्ट किए, लेकिन ऑटोमेटिकली 2 जैसे यहाँ खड़े किए तो 2 का यहाँ बन गया, 8 वहां हो गया। तो ऑटोमेटिक 2 का और 8 का ग्रुप बन गया। समझ में आया कि नहीं?
2 का और 8 का क्या हो गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये कहानी है कि अगर हमें ग्रुप बनाने हैं, इसमें 2 डिफरेंट लिखना है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एम ऑब्जेक्ट्स, ये लिखना है। तो अब जैसे करना क्या था, इसमें 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक 2 ग्रुप बन जाते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो ये वही कहानी है, m प्लस n में से कोई भी m ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, तो ये यहाँ से आ जाएगा m प्लस n ऑफ प्लस इतना m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी फटाफट। आई बात समझ में नहीं आई? नंबर ऑफ तरीके हैं, यहाँ पे लिख लेना where m not equals to n। ठीक, नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है इसमें जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स यहाँ पर उनका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है ग्रुप्स जो हम बना रहे हैं, अगर चलो एक अगला लिखो, अगर मान लो m और n बराबर हो जाए, वो देखो पहले ये देखते हैं, ये if these groups, ये जो हमने ग्रुप बनाए अगर उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो टू डिफरेंट पर्सन, these groups, if these two groups are to be distributed between two persons, इन 2 ग्रुप को 2 पर्सन्स में अगर हमें डिवाइड करना है, then number of ways, तो ऐसा करने के लिए तरीकों की संख्या है, वो है आपकी। तो पहले तो क्या करो, ग्रुप बना लो, तो ग्रुप बनाए हमने m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल फैक्टोरियल, इससे क्या हुआ, ग्रुप बना, और फिर 2 फैक्टोरियल से इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। आया समझ में? 2 फैक्टोरियल से हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ये तो क्या हुआ, डिवीजन, ग्रुप बनाए, और ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, लिखा सबने? सर नीचे वाला नहीं लिखा। कोई बात नहीं, लिख लो, समझ में तो आ गया ना? डन। ठीक है, अब अगर मान लो इसमें हम 2 ग्रुप की बजाय 3 ग्रुप बनाते हैं, तो लिखो द नंबर ऑफ वेज इन विच m plus n plus p, m plus p with different objects can be divided into 3 different groups of n and p objects m and p different objects
तो इसमें क्या होगा, इसमें अपन 3 ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे दो, जैसे हमें 10 लोग हैं, इनको हमें 2 3 5 के 3 ग्रुप में बांटना है। तो वहां 10 लोग बैठे हुए हैं, हमने कहा उनमें से 2 लोग सिलेक्ट किए, यहाँ खड़े कर दो। बच्चे कितने जल्दी बताओ, 8। 10 में से हमने 2 लोग सिलेक्ट किए, यहाँ खड़े कर दिए, 2 का 1 ग्रुप बन गया। बच्चे वहां 8, उन 8 में से 3 लोग सिलेक्ट करो, यहाँ खड़े कर दो। आप बच्चे हुए 8 है, उनमें से 3 लोग सिलेक्ट किए, यहाँ खड़े कर दो। ऑटोमेटिक वहां कितने बचे, 5। बताओ 3 ग्रुप बने, तो हो गया काम, इतने में ही 3 ग्रुप बन गए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 मतलब एन जो बने वही फैक्टोरियल में आ गई, 10 फैक्टोरियल अपॉन 235। ठीक है, 235 फैक्टोरियल में कैसे है ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n प्लस p टोटली ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कोई भी m ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करेंगे। फिर n प्लस p जो बचे, n सिलेक्ट करके बचे n प्लस, उनमें से कोई भी हमने n सिलेक्ट कर लिया, उतने में हमारा काम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल p। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो बताओ। ये यहाँ लिख लेना, where n and p are distinct, ये सब डिफरेंट है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने पहले कहा था, बिल्कुल ऐसे ही अगर इनको 3 लोगों में बांटना है, these 3 groups are to be distributed among 3 persons, then number of wage equals to, तो number of wage जो आएंगे आपको वो आ जाएंगे n plus p फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। ये तो आपका आ गया, ये तो आपको क्या हो गया, डिवीजन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया। ये डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोगों को 3 जगह बनाने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 लोगों में बांटने के कितने तरीके, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत। लिखा सबने, ठीक। ये अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फिर बात ये आई कि सर हमने अभी तक एमएन की जो 2 केस लिए, उनमें जो ग्रुप्स थे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट थे। ऐसा नहीं था कि 2 के 2 ग्रुप बना, 4 लोगों को 2 के 2 ग्रुप में बांटा, 6 लोगों को 2 के 3 ग्रुप में बांटो, ऐसा नहीं किया। तो ऐसा होगा तो क्या कहानी होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 3, लिखो the number of ways in which 2 and different objects can be divided into 2
equal groups of n elements two groups of n elements कुछ भी लिखो, टू ग्रुप्स of n elements such that groups has identical qualitative characteristics. Equal to number of ways. तो देखो पिछली बार जो करी है कि 2n फैक्टोरियल n के दो ग्रुप बनेंगे तो n फैक्टोरियल इसमें क्या हो रहा है 2n के दो बनाए हैं n, ठीक है। तो बात आई समझ में कि होता क्या है इसमें कि जैसे अगर मान लो दो लोग हैं ये और एक के ग्रुप बनाने, क्या करोगे तो अगर हम वैसे कहते फॉर्मूले से तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 आता, लेकिन आप अगर गौर से देखें दो लोग के ग्रुप बनाओगे एक ये बनेगा एक ये बनेगा, तो एक ही तरीका तो हुआ। अगर ये यहाँ लोगे तो बी यहाँ जाएगा, बी यहाँ लोगे तो यहाँ जाएगा, अलग अलग थोड़ी वो एक ही ग्रुप आएगा क्या समझ में, तो ये एक ही होता है। कहने का मतलब इससे जो आ रहे हैं जब तो होता क्या है इसमें कि हमने जब दो में से कोई भी एक सेलेक्ट किया तो यहाँ रखा, तो जैसे यहाँ ए रखा तो वहाँ बी है, यहाँ जब बी रखा तो वहाँ है, तो ये दो नहीं एक ही। कहने का मतलब कितने प्रकार से आ सकते हैं 2 फैक्टोरियल, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करिए जो भी आंसर। तो ये कहानी है जितने मान लो जैसे 5 ग्रुप्स हैं इक्वल है सेम साइज के हैं तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये कहानी है। बात आई कि नहीं? अब बात आई समझ में कि सर ये जो लिखा सेम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या मतलब, इसी की वजह से ऐसा हुआ। अगर ये डिफरेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता, कहने का मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि रूम नंबर 101 रूम नंबर 102 अगर ऐसे कह देते हैं तो अब यहाँ ए लिखना यहाँ बी लिखना और फिर यहाँ पर बी लिखना यहाँ पर ए लिखना दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ ये 101 रूम नंबर में है, यहाँ ये 102 है, तो दो अलग अलग नंबर है। आई बात समझ में? लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार कुछ नहीं लिखा है, तो कुछ लिखा ही नहीं है तो ये ग्रुप क्या है, ये दोनों केस क्या है एक ही है, दो नहीं, इसलिए ग्रुप फैक्टर से डिवाइड किया। अब लेकिन यहाँ लिख दिया ग्रुप्स के नाम लिख दिए, ग्रुप्स पे नाम लिख देखो ये 5 ग्रुप ये 10 ग्रुप, तो फिर जो ग्रुप का नाम लिख दिया नाम एक किसी का, तो फिर ग्रुप का नाम लिख दिया तो अलग अलग ग्रुप हो गए, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स। फिर वहां पर 2 फैक्टर से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं। टाइम हो गया है, तुरंत रिजॉइन कर लेना, टाइम मत कर। हाँ तो इसमें ग्रुप्स